नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का प्रैक्टिस सेट 21। ठीक है, जो कि आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट जो है आपको 50 सेट आपको बना हुआ है। ठीक है, ये 50 सेट का जो आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा और किसी किसी में मिक्स भी मिलेगा। ठीक है, और यह जो आपको यहाँ पर जो प्रश्न लाया गया है वो सब जेसीईआरटी जैक का किताब को लाया गया है, जो झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम से है। बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं है। बहुत ही आपको अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि यहाँ से प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो आप सभी जो सामाजिक विज्ञान का अगर प्रैक्टिस सेट ये 50 सेट जो लेना चाहते हैं वो यहाँ से 100 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, और वो प्रैक्टिस सेट को आप बना सकते हैं सामाजिक विज्ञान का। ये आपको मिल रहा है, ये आपका तैयार है। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेज चल रही है, आप सभी क्लासेज के लिए जुड़ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करके कम पढ़ के अधिक अंक उठाना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जेसीईआरटी किताब से बना हुआ नोट्स और साथ में उसकी सारी क्लासेज को आप देख लेंगे, यहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी सेशन जो है जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का केवल ओनली फॉर नोट्स लेकर के और वीडियो और पीडीएफ उसका देख लें तो आप 150 रुपये में यहाँ से सभी टॉपिक उसके बने हुए हैं, आप लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ठीक है, हम लोग एक एससी देखते हैं, एक एसटी देखते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, इनकी कितनी प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है, जिसको हम लोग मूल जाति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कितनी है? तो ये आपका 8%। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में मात्र 8% जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, भारत में 8% आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है। झारखंड में, अब झारखंड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? देखिए ये यहाँ की मूल जनजाति है, जाति है। तो ये झारखंड में अगर बात करेंगे हम तो झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है? देखिए यही प्रश्न आपका जेएसएससी में यहाँ पर जो आपको शिक्षक में लिया गया था वो प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न। ठीक है, तो झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? तो अनुसूचित जनजाति की आबादी जो झारखंड में मानी जाती है वो है आपका 26%। ठीक है, कितना है? 26%। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? जो आपका अनुसूचित जनजाति है उसमें कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, और ये प्रश्न आपका जेएसएससी झारखंड के एग्जाम में दरोगा में भी पूछा गया था, समझ गए? तो देखिए यहाँ पे झारखंड में जो बन रहा है, और देखिए एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं, आपको यहाँ पे देखिएगा तो ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको एक झारखंड राज्य पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आप ये कभी मत सोचिएगा कि झारखंड राज्य का हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, तब तो झारखंड जीके हो जाएगा आपको 1-2 नंबर के लिए। वैसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? आपको करना है कि देखिए आप जो जेसीईआरटी किताब पढ़ते हैं ना, जेसीईआरटी किताब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पढ़ेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे आप तो उसमें बीच बीच में आपको झारखंड खुद ही मिल जाएगा। बीच बीच में झारखंड का सारा प्रश्न आपको हर चैप्टर में मिल रहा है। इसलिए आपको जेसीईआरटी किताब को जो पढ़ लीजिएगा तो आपको झारखंड राज्य अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो वो अलग से टॉपिक आप लोग मत प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं? तो आपको यहाँ पर 32 प्रकार की है। ठीक है, 32 प्रकार की है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, सबसे पहला स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर कौन है। तो इसके लिए देखिए अगर आपसे पूछ दें कि झारखंड में कौन सी अनुसूचित जनजातियां जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, संथाली है, मुंडा है,
या हो है या उड़ुक है, क्या है आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक हमने नारा दिया था, क्या याद दिया था पता है आपको? सम हो। क्या याद किए थे? जैसे कोई जय हो बोलता है, कोई राम हो बोलता है, कोई श्याम हो बोलता है, तो आपको सम हो बोलना है। इससे क्या हो रहा है? तो इससे आपका जो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का है उसका यहाँ पर स्थान, माने पहला स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर कौन है, चौथा स्थान पर कौन है, ये याद हो जाता है। तो झारखंड में जो 32 प्रकार के अनुसूचित जनजाति है उसमें पहला स्थान, माने सबसे अधिक जनसंख्या जो है पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर संथाल है, दूसरा स्थान पर उरांव है, तीसरा स्थान पर मुंडा है, चौथा स्थान पर वो है। बस किससे आप याद कर लेते, ये सम हो से। ठीक है, और ये प्रश्न आपका बार बार पूछता है। ठीक है, बार बार पूछता है। इसका आगे जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसमें भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? आपको बताना है कि भारत में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 24, 25, 26 या 27। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? ठीक है, तो देखिए वर्तमान में भारत में जो हाई कोर्ट की संख्या हो गया है वो आपका हो गया है 25। ठीक है, झारखंड बनते समय 24 था, अभी हो गया है 25। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो 25वां हाई कोर्ट कौन है उसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन कर दिया है, हो सके कि आपको एग्जाम में पूछ दे। तो देखिए 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन है? तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना इसका किया गया है 25वां हाई कोर्ट, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट है। क्लियर? चलिए, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का अगर न्यायालय की बात की जाए, कोर्ट की बात की जाए, तो सबसे पुराना कोर्ट कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय जो है वो आपका यहाँ पर देखिए है कलकत्ता हाई कोर्ट। क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट जो है भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो देखिए 1862 ईस्वी में स्थापित होकर कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। ठीक है, 1862 ईस्वी में स्थापित होकर कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं। ठीक है, उच्च न्यायालय अपने राज्य का न्यायालय होता है। ठीक है, हाई कोर्ट सभी राज्यों में है। अब रहा इसमें बात कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न एक और बनता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर नियुक्ति की बात पूछेगा तो वो वहाँ पर आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कब दिला दिया है? जब नियुक्त होकर के आएंगे तब उनको शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा कि शपथ कौन दिलाएगा। तो शपथ आपको दिलाते हैं यहाँ पे राज्यपाल। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। 1001 बार, बहुत MBBI हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। आपके जेटेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट में भी, MP टेट में, सब में ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, सभी एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, तो तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। ठीक है, तो तीनों सेना का जो मेरा अध्यक्ष होते हैं वो आपका होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितना है? 250, 252, 254 या 258। तो अधिकतम सदस्य जो रखा जाना है वो आपका है 250। कितना है? 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? प्रश्न MBBI है। ये आपका बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जितना कहेगा उतना ही कम है कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 14 सदस्य, 12 सदस्य, 13 सदस्य या कोई नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको कितने, तो 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। JPSC में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनयन कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24। ठीक है, तो विश्वास, धर्म या उपासना की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर सी है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, दो स्तर है। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका होता है यहाँ पे राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है, जो आपके मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें जो अध्यक्ष का काम करते हैं वो आपके कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा में कार्य कर रहे होते हैं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने इसके पहले बोला था आपको कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का शपथ कौन दिलाता है? तो वो आपका राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी, 3 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 3 अक्टूबर 1969 ईस्वी। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। ये आपका यहाँ पे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हो गया। ठीक है, उसी के अवसर पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। देखिए, जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस है उसमें आपको स्थानीय सरकार एक राजनीति शास्त्र में सिलेबस बनाया गया है। तो ये स्थानीय सरकार में ये सभी आपको जो है ये पढ़ना है, पंचायत और नगर पालिका को। ठीक है, तो आप सभी वहीं से ये प्रश्न बीच बीच से आपको हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेशन आप जरूर कीजिएगा आप सभी को। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आप सभी कोई अवश्य यहाँ से जुड़ करके कीजिए। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का किस तरह का स्तर है? तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का मतलब इसका कितना स्तर है? 3 स्तर है। 3 स्तर है। पहला जो है गांव से होता है शुरू, गांव से गांव यानी ग्रामीण स्तर। दूसरा का ब्लॉक में चला जाता है, ब्लॉक में प्रखंड तो प्रखंड स्तर। और तीसरा जिला चला जाता है तो जिला स्तर। ठीक है, तो जिला स्तर यानी 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होती है पंचायती राज व्यवस्था। तो का द्वितीय स्तर पूछा है कौन है? द्वितीय स्तर कौन है पूछा है? तो पहला स्तर ग्राम था, पहला स्तर ग्राम था। दूसरा स्तर क्या था? प्रखंड था, गांव से प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड से जिला में जाएंगे। तो पहला स्तर ग्राम होगा। अगर पूछ दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर कौन है तो ग्राम, दूसरा स्तर बोल देगा तो प्रखंड और तीसरा स्तर बोल देगा तो जिला। याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्तर पूछा है तो राइट आंसर इसका प्रखंड हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर, तीसरा स्तर पूछा है तो अभी तो बताए थे, पहला ग्राम, दूसरा प्रखंड, तीसरा जिला। तो राइट आंसर से जिला स्तर होता है। ठीक है, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? मान लीजिए कि आपको कोई कानून है उसका पालन नहीं करे, मान लीजिए ट्रैफिक रूल है, आपका एक नियम है, आपको बाएं दाएं जो भी जाना है, खड़ा करना है गाड़ी कहाँ पे, तो अगर आप इसके नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको कौन सजा देता है? किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा यहाँ पर देगा न्यायपालिका। ठीक है, क्या देगा? न्यायपालिका आपको सजा देने का कार्य करती है, कोर्ट आपको सजा देने का कार्य करती है। न्यायपालिका का अंग है, न्यायपालिका का अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय,
सभी। ठीक है, जो हमारा न्यायपालिका है, हमारा कोर्ट है, उस कोर्ट में न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय भी आता है, उच्च न्यायालय भी आता है, जिला न्यायालय भी आता है। ये सभी क्या करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यायपालिका का अंग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कानून की रक्षा कौन करता है? कानून की रक्षा कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, कानून की रक्षा कौन करता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कानून की रक्षा कौन करेगा, कानून कौन बचाता है? तो कानून तो जो काम करते हैं लॉयर लोग, लॉयर मतलब लॉ मतलब नियम या कानून, लॉयर लोग जो काम करता है एडवोकेट, वो क्या करते हैं, न्यायपालिका में काम करते हैं। तो न्यायपालिका जो है बचाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है आपको। जो प्रारूप समिति बनी थी जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। ठीक है, जो हमारा प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? ठीक है, तो यहाँ पर संविधान सभा ने प्रारूप समिति का जो नियुक्ति किया था वो आपका डेट यहाँ पर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आ गया है, बहुत MPBI प्रश्न है, जेटेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और यूपी टेट, उत्तराखंड टेट सभी में पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किनको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को ही भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया कब? ठीक है, देखिए आपको ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, जो आप लोग देखिएगा तो आपके कहीं भी किताब में देखिएगा प्रस्तावना सबसे पहले दिया रहता है। ठीक है, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लिखते हैं ना, तो ये किससे जोड़ा गया है संविधान को? तो उसी में आप लास्ट में देखते होंगे लिखा हुआ है आज तारीख, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा आप किताब, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को यहाँ पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ वही है। तो ये कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो आप उसमें देखिएगा दिया हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सन को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यहीं पे प्रस्तावना समाप्त होता है। तो डेट आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। बहुत बार आपको दिया गया है प्रश्न। ठीक है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। देखिए ये जो पार्ट कहाँ से आया, तो इसको हमने आपको पढ़ाया है, आपका एक पार्ट बनाया गया है पॉलिटी में। देखिएगा विविधता की समझ, विविधता की समझ, तो विविधता धर्म में भी पाया जाता है, खान पे पान में भी विविधता यानी अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये पढ़ाई में भी विविधता पाया जाता है, धार्मिक ग्रंथ जो है। तो ये विविधता की समझ पाठ वाला ये टॉपिक का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन है? वेद, पुराण, रामायण या सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। वेद, पुराण, रामायण सभी ये हिंदुओं के ग्रंथ हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ, जो इस्लाम लोग हैं उसका धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो आपका होता है कुरान। इस्लाम लोग क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है, ये कुरान शरीफ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं। ठीक है, तो ईसाई का जो ग्रंथ होता है वो क्या होता है? बाइबल होता है। ठीक है, कुरान शरीफ किसका होता है? मुस्लिम का होता है। ठीक है, और वेद किसका होता है? हिंदू का होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसमें टिकिंग करने के लिए, तो आपको याद है किसी का, तो किसी का नहीं याद है तो आप मार सकते हैं। जैसे आपको याद होगा इस्लाम का कुरान होता है, तो कुरान तो आपका ऑप्शन है कि नहीं। जैसे ईसाई के लिए पूछा है, यहाँ ऑप्शन है कुरान, तो कुरान तो मुस्लिम के लिए हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। वेद जो है हिंदू के लिए हो गया, ये नहीं होगा। बचा बाइबल, तो राइट आंसर बाइबल है, यानी ईसाई का
बाइबल होता है। क्लियर। चलिए, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान किसका है बता दीजिएगा आप सभी को एक बार। चलिए बुलाइए, बताइए क्या होगा। कुरान किसका है? तो कुरान जो है आपका यहाँ पे मुस्लिम का है। ठीक है। वेद किनका है? तो वेद यहाँ पे आपका हिंदू का है। बाइबल किनका है आपका? तो बाइबल ईसाई का है। और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे गुरु ग्रंथ आ गया तो वो सिख का हो गया। किसका हो गया? सिख का हो गया, पंजाबी का हो गया। क्लियर। चलिए, राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ से 50 प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, आप ले सकते हैं। या 1 से 5, 6 से 8 शिक्षा की तैयारी करें तो आप JCERT किताब से संपूर्ण PDF और वीडियो देखने के लिए यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। और कोई कोर्स केवल सिंगल आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से लेकर सिंगल भी आप पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।